रत्नत्रय के व्याख्यान में सम्यक दर्शन संबंधी जो चर्चा आ रही है उसमें निःकांक्षित अंग आज चलना है। कल निःसंकित अंग हो गया था, आज निःकांक्षित अंग की चर्चा है। आप सभी को ध्यान ये रखना है कि प्राय करके सम्यक दर्शन के अंगों की जो चर्चा स्वाध्याय में गृहस्थों को सुनाई जाती है वह व्यवहार परक व्याख्या है। प्रथम भूमिका के रूप में उसकी व्याख्या है, किंतु जब आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा समय सार में उसकी व्याख्या सुनते हैं तो फिर वह व्याख्या आध्यात्मिक निश्चय परक हो जाती है। हालांकि कुंद स्वामी ने समय सार से अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में सम्यक दर्शन के व्यवहारिक स्वरूप को भी बतलाया है, व्यवहारिक अंग के रूप में भी उसकी व्याख्या की गई है, वो सब है। लेकिन जब समय सार पर चर्चा करते हैं तो वही आचार्य प्रवर कुंद स्वामी सम्यक दर्शन के 8 अंगों की निश्चय व्याख्या करते हैं। निःकांक्षित अंग की गाथा को देखें। जो न करे द्युदुकंखम कम्म फलेषु तह सब्धम मेषु सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठि मुने दवो। एक साथ मिलकर के, जो न करे दुदुकंखम कम्म फलेषु तह सब्धम मेषु सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठि मुने दब्बो। समय सार 245। जो दुचेदा, जो आत्मा कम्म फले कर्मों के फल की तह तथा सब धम्मेषु समस्त धर्मों की, समस्त धर्मों की अर्थात कर्म के फलों से प्राप्त समस्त अवस्थाओं की, परिणमन के समस्त अवस्थाओं की कंखम कांक्षा न करेदी नहीं करता, सो वह निकंखो सम्मा दिट्ठि निःकांक्षित सम्यक दृष्टि मुने दब्बो जानना चाहिए। जो आत्मा कर्मों के फल की तथा समस्त धर्मों की कांक्षा नहीं करता वह निकांक्षित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि को भावार्थ है, सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती। आप शब्दों को पहले पकड़ते जाओ फिर उसकी व्याख्या आगे करेंगे। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती तथा सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती, अर्थात स्वर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि निंदा प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की, स्वर्णत्व, पाषाणत्व, पीलापन, कालापन, गोरापन, मोटापन,
दुबलापन, निंदा, प्रशंसा, अच्छा, बुरा, ये जो समस्त अवस्थाएं हैं समस्त धर्मों की, यानी समस्त प्रकार के परिणमनों की, समस्त प्रकार की अवस्थाओं की, जो कर्म के उदय में, कर्म फलों में हमको प्राप्त हो रही हैं, उनकी समस्त वस्तु धर्मों की अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है। वांछा नहीं है का मतलब उनके प्रति समभाव है, इसका निषेध नहीं है। अच्छी भूमिका है, मोक्ष मार्गी, सम्यक दृष्टि है, भव्यात्मा है, तो सम्यक दृष्टि तो रहेगा, लेकिन व्यवहार का सम्यक दृष्टि रहेगा। निश्चय परक इस तरह की व्याख्या का अनुभवी सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। मुनि और श्रावक की भूमिका में अंतर है। तो फिर व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या परिभाषा बनेगी? कर्म परवसे शांते दुखई रंति ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षना स्मृता। बस घर में रह करके पूजा पाठ स्वाध्याय करते हुए, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए, नियम संयम का पालन करते हुए, वह व्यवहार का सम्यक दृष्टि निसंकित अंजन चोर की तरह लड़ी काटने वाला रहेगा। हाँ, और नेकांक्षित में अनंतमती बालिका का उदाहरण आया है कहानी, तो अनंतमती बालिका की तरह कर्म के फलों पर ज्यादा रुचि नहीं रखेगा। काम करेगा लेकिन उसमें थोड़ा समता का भाव रखेगा। परेशानी आ गई तो कोई बात नहीं, कर्म ही तो है, उदय में आया है तो टलेगा, जाएगा, आया है तो जाएगा। शांति रखो, धीरज रखो, आकुलता मत करो, व्याकुलता मत करो, ऐसा वो अपना धर्म का भाव निभाएगा। पुण्य का उदय आया है, अरे अब तो खूब अच्छी दुकान चल रही है, अब मंदिर जाना बंद कर दो, जाएंगे तो आधा घंटा और लगेगा, अभिषेक पूजा पाठ अभी रहने दो, अभी सीजन का समय है ना, अभी रहने दो, सीजन का समय है रहने दो। अरे उसी के करने से तो सीजन तुम्हें मिला है, उसी के करने से तो सीजन तुमको मिला, अब सीजन आ गया तो इसको छोड़ दो। नहीं, सीजन में और ज्यादा करना, पहले पूजा बाद में काम दूजा। हाँ, व्यस्तता है, समझ में आई, छोटी वाली कर लो। नहीं है समय, व्यस्तता है, अर्घ्य चढ़ा के आ जाओ। नहीं, मंदिर जाएंगे आएंगे तो इसमें भी तो आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेंगे, तब तक तुम 4 ग्राहक चला लेंगे। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना, ऐसा प्रमाद नहीं करना। यहां आने जाने से ही तुम्हारी दुकान चल रही है, यहां आने जाने से ही व्यापार धंधे में अनुकूलता है, यहां का किया गया शुभ कार्य तुम्हें पुण्य दिलाता है। तो कभी परेशानी आ जाए, या कर्म का उदय, पुण्य का उदय आ रहा है, या अशुभ कर्म का उदय आए, तो क्या कर्म परवसे, भैया जो परिस्थिति बनी है कर्म के अधीन है, हमारे तुम्हारे अधीन थोड़ी है। शांते, कर्म का उदय अंत को प्राप्त हो गई होगा, चलने दो, परेशानी कितने दिन चलेगी, कभी ना कभी खत्म होगी, क्योंकि कर्म बदलेगा। शांते दुखई ही, कर्म का फल अंत में अशुभ कर्म आया, आकुलता करोगे तो और कर्म बंद हो गया। पुण्य का उदय आया, धर्म करना भूल गए तो और पाप का बंद होगा। तो कर्म के दोनों ही बंद कराते हैं। अशुभ कर्म आया, खूब आकुलता व्याकुलता करने लगे, कर्म सिद्धांत को नहीं समझे, नहीं ध्यान दिया, तो नया कर्म का बंद। और पुण्य का उदय आ गया, सब धर्म कर्म भूल गए, कुछ नहीं, लग गए व्यसन बुराइयों में, खूब पैसा है, खूब अच्छा है, सो फिर पाप का बंद। दोनों ही में पाप का बंद। इसलिए दुख के अंतरित उदया, सुख दुख सुख दुख सुख दुख मिल मिल करके आते रहते, कभी सुख दुख। ऐसे कर्म के उदय में हमें समता भाव रख करके श्रावकाचार के अनुसार गृहस्थ को काम करना, ये उसका व्यवहार सम्यक दर्शन है।
पद्यानुवाद पढ़े। कांक्षा कभी न रखता जड़ पर्ययों में, धर्मो पदार्थ दल के विधि के फलों, होता वही मुनि निकांक्षित अंगधारी, बंधु उसे बन सकूं द्रुत निर्विकारी। अब तीसरा अंग, नाम क्या है? निर्विचिकित्सा अंग। चिकित्सा का अर्थ क्या होता है? उपचार। उपचार कब होता है? जब कोई परेशानी हो। स्वस्थ व्यक्ति का उपचार होता है क्या है? उपचार किसका होता है? बीमार का उपचार होता है, अस्वस्थ का उपचार होता है, उसी की चिकित्सा होती है। चिकित्सा उसकी होती है जिसको शरीर में कोई प्रतिकूलता आ गई, फोड़े फुंसी हो गए, खाज खुजली हो गई, सर्दी गर्मी लगने लगी, भूख नहीं लग रही है तो चिकित्सा होगी, और भूख ज्यादा लग रही, बार बार लग रही तो भी चिकित्सा होगी। उसमें भी तो होगी, क्यों? बार बार लग रही, ज्यादा लग रही, भैया क्या हो रहा है, थोड़ा कुछ औषधि उपचार कराओ, नहीं तो धीरे धीरे भस्मक व्याधि की तरफ चले जाओगे। हाँ, प्यास नहीं लग रही तो चिकित्सा, ज्यादा प्यास लग रही तो चिकित्सा, पानी पी रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहा पेट में तो चिकित्सा, पानी कम पी रहे हैं और पेट में पानी ज्यादा बनने लगा तो चिकित्सा। सभी प्रकार की तो चिकित्सा है। मतलब व्याधिगत शरीर में जो भी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं उनकी चिकित्सा। और यदि मान लीजिए शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है, शरीर एकदम ठीक ठाक, रिपोर्ट सब नॉर्मल, क्या डॉक्टर कह रहे भैया सब जांचें तो कर दें, सब ठीक तो है, फिर भी कह रहे डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया काय अच्छा नहीं लग रहा, सब रिपोर्ट तो नॉर्मल है, तो उसको मानसिक कुछ प्रतिकूलता है, मन का विचार उसका कुछ कमजोर हो सकता है, आकुलता व्याकुलता कुछ उसको आ सकती है, तो फिर मनोचिकित्सा कराओ, वो भी एक चिकित्सा है। हम तो कई बार मनोचिकित्सा भी करा चुके, फिर भी मन में प्रसन्नता नहीं आ रही, तो फिर क्या होने लगा? डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि सब चिकित्साएं तो करा दी हमने, लेकिन अब प्रसन्नता नहीं आ रही, तो तुमको क्या कहा डॉक्टर साहब ने? वो कहने लगे डिप्रेशन हो गया। अब लो, ये नया नाम और हो गया, डिप्रेशन। क्या हो गया? डिप्रेशन। प्रेशर ज्यादा पड़ गया होगा मन पर, डीप में जाकर के प्रेशर पड़ गया, डिप्रेशन हो गया। अब क्या करें? अब दवाई काम नहीं करेंगी, डॉक्टर की सलाह भी काम नहीं करेगी। अब इसको दूर करने का उपाय क्या है? दूर करने का उपाय किसी धर्मात्मा से धर्म की शिक्षा को ग्रहण करो, धर्म के बारे में समझो, शास्त्र की बातों को पढ़ना समझना शुरू करो। और धर्मात्माओं में कोई मुनि महाराज मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तुम ना भी बताओ तो वो तुमको देख करके आप आते जाते रहोगे, आना जाना शुरू करोगे, तो फिर उनको नब्ज देखने की जरूरत नहीं है। वो नब्ज देख करके तो वैद्य जी बताएंगे और डॉक्टर साहब ऐसा करके बताएंगे। महाराज जी क्या देख करके बताएंगे? आप 10-20 मिनट बैठ जाओ और बस कोई भी मुनि महाराज जी थोड़ा सा यदि उस तरह का अनुभव रखते हैं,
तो आपकी एक्टिविटीज देख लेंगे, वो हाव भाव देख लेंगे, मनोविज्ञान के तहत आपके मन की स्थिरता को पकड़ लेंगे है कि नहीं है, उसमें ही वो अंदाज लगा लेंगे कि व्यक्ति को उलझन क्या है, उलझन क्या है। और यदि उन्होंने करुणा भाव से, स्नेह भाव से, प्रेम भाव से अच्छे से बिठाल के संबोधित कर दिया, समझा दिया, दिन 2 दिन 4 दिन उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा समय दे दिया, तो उस आध्यात्मिक उपदेश से, कर्म और धर्म के सिद्धांत के उपदेश से उसके लिए बिना औषधि दवाई के भी लाभ मिलने लगता है, पक्का, गारंटी। क्योंकि धर्म की खुराक और धर्म की औषधि से बढ़कर के कोई दूसरी औषधि है ही नहीं। हां, धर्म मन में उत्साह पैदा कर देता है, धर्म मन में विश्वास पैदा कर देता है, और विश्वास आया कि फिर वही दवाई काम करने लगती है जो दवाई काम नहीं करती थी। हाँ महाराज, इतनी सारी पुड़ियां हैं, ये लेते लेते थक गए, ले लो ना, अब इच्छा नहीं हो रही लेने की, नहीं नहीं ले लो, इतनी और ले लोगे तो ठीक हो जाओगे, इससे ज्यादा तो खाली है, अब का ठीक हो जाए। अरे कह दो रहे ले लो ले लो, नहीं हमारा तो विश्वास नहीं है कि ठीक हो जाएंगे इतना और लेने में। तुम्हारा विश्वास नहीं है? अच्छा, तुम्हारा विश्वास, हम पर विश्वास है कि नहीं? आप पे तो पूरा विश्वास है, चलो ले लो, ले लो महाराज जी, हाँ चलो आगे को करो, ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्य नमो ओम फूम फट। इतना ही कह दिया मान लो, अरे अब वो दवाई उसके लिए दवाई नहीं दी, अब वो अमृत हो गई। हाँ बिल्कुल, महाराज जी ने नमोकार पढ़ दिया ना सामने, बिल्कुल सामने सामने मंत्र पढ़ दिया, अब वो दवाई उसको अमृत का काम कर जाए। क्यों कर जाए? क्योंकि उसके मन का विश्वास बढ़ गया। विश्वास क्यों काम कर रहा? महाराज पर विश्वास बाद में है, महाराज की मुद्रा पर विश्वास पहले है। जो परिचित है वो तो ठीक है, तो परिचित महाराज हैं। कोई अपरिचित भी गुरु ऐसे दिख जाए और जिनका कोई परिचय नहीं, वो भी कहते नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद हमारा। उस मुद्रा पर विश्वास है, उनकी उस चर्या के धर्म पर विश्वास है। तो जो तुमने सम्यक दर्शन के परिणामों से उनके धर्म पर विश्वास किया है, वही तुम्हारा विश्वास उस औषधि को अमृत बना देता है।